Hello students, welcome you all on Engineers Career Point and your Pedia Educations. So my dear students, hopefully आप अभी थर्ड ईयर में हैं अपने या फाइनल ईयर में हैं. फाइन. अगर आप CSC बैकग्राउंड से हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिर आप मेनली डेटा साइंस और AI डिपार्टमेंट से हैं. फाइन. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं. सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको डिसाइड करना होगा. आपको डिसाइड करना होगा कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सोल्व कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की हेल्प से. फाइन. बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स पॉइंट्स रहते हैं, क्योंकि अगर उन पॉइंट्स का आपके पास आंसर है तो ही आप उस प्रोजेक्ट को ले, प्रॉब्लम को देखें, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देखें और उसके बाद उस पर रिसर्च करें. फाइन. तो अब बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपको पता होगा कि जो रिसेंट का एरा है वो क्या है, टेक्नोलॉजी बेस है, टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, IoT, AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, कोग्निटिव साइंस, इन सब से मिलके बन रहा है. फाइन. तो पॉइंट ये है कि देखो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. क्यों? क्योंकि मान लो आपने बीटेक में एक अच्छा प्रोजेक्ट किया और साइड बाय साइड आप अपने जो फंडामेंटल या बेसिक सब्जेक्ट है उन पे भी आपने कमांड किया. फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप किसी भी इंडस्ट्री में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब के लिए, तो ध्यान रखना आपका प्रोजेक्ट का वेटेज, चाहे वो उन्होंने रिटर्न में मेंशन ना किया हो, बट इंटरव्यू में आपका प्रोजेक्ट का वेटेज बहुत हाई रहने वाला है. इवन दो कि आपको थोड़े एक आधे सब्जेक्ट के बेसिक्स नहीं पता है, बट अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया है तो उसका वेटेज बहुत हाई होगा. दूसरा, किसी भी PSUs में जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली जो आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं घूम के आपका इंटरव्यू आपके प्रोजेक्ट की तरफ इंक्लाइन जरूर होगा. और अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया है तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं आपके उन PSUs में सेलेक्ट होने के. इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंट का जो टेक्नोलॉजी है वो AI बेस्ड जा रहा है. और अगर आप AI के बेसिस पे ही अपने प्रोजेक्ट को बनाते हो तो होपफुली आपका जो प्रोजेक्ट होगा बहुत अच्छा होगा. सेकेंड थिंग, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए या AI या मशीन लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारा डेटा सेट चाहिए. तो कैगल एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप इन डेटा सेट को उठा सकते हैं. दूसरा, आप और लोगों ने उस प्रोजेक्ट पे जो काम किया हुआ है उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो नोटबुक्स है, उनका जो प्रोजेक्ट का प्रोसीजर था, डेटा क्लीनिंग पार्ट था, मॉडलिंग पार्ट था, वो आप उनको भी देख के अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं. फाइन. तो आज मैं आपके सामने कुछ लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो डिफरेंट डोमेन से होंगे. दैट डोमेन में बी हेल्थ केयर सेक्टर, that may be agriculture, that may be defense, that may be education, that may be real estate market, that may be educational domain or whatever it be. I am providing you some hint. मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस टाइप का प्रोजेक्ट मुझे पिक करना चाहिए. स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोजेक्ट जो है एग्रीकल्चर बेस पे. अब देखो, इस प्रोजेक्ट का आप टाइटल देख सकते हो, क्रॉप डिजीज डिटेक्शन ऐप बना सकते हो, अगर आपको पता होगा. अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा. कई बार क्या होता है ना कि हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो एक प्रोजेक्ट एक डोमेन से रिलेटेड नहीं होता है, वो मल्टीपल डोमेन से रिलेटेड होता है और उसे हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन. फाइन. जिसमें आपका मैकेनिकल के स्टूडेंट का भी यूज होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल का भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होगा. फाइन. तो आपको सबको मिलके एक ग्रुप बना के इसमें टास्क करने होंगे. जैसे हम बात कर रहे हैं, पहला क्रॉप डिजीज डिटेक्शन. बेंगलोर की एक कंपनी है, वो एक्चुअल में उन्होंने एक टूल बनाया है. वो टूल क्या काम करता है कि आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे उस टूल को लगा दीजिए. ड्यू ऑफ लाइक कुछ डिस्टेंस तक वो टूल डेटा एनालिसिस करता है आपकी सोइल का, आपके टेम्परेचर का, आपकी ह्यूमिडिटी का. फाइन. और भी बहुत सारे पैरामीटर है और उसके बेसिस पे वो आपको एक वार्निंग मैसेज या अलर्ट मैसेज भेजता है कि राइट नाउ इस जो आपका लैंड है, जो आपके सोइल है, उसको क्या नीड है, कितना टाइम, लाइक पोटेशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सोइल के लिए. कितना पोटेशियम आपको अभी इस फील्ड में देना चाहिए.
कितना वाटर आपको इस फील्ड में अभी देना चाहिए जिससे आपका ग्रो हाई हो। फाइन, उस लैंड से जो ग्रो हो रहा है चीजें वो उसका जो प्राइस हो वो आपको हाई मिले। फाइन, और क्वालिटी प्रोडक्ट जनरेट हो। इसीलिए उसके साथ साथ आप लाइक एक ऐसी एग्री ऐप बना सकते हैं जो डिजीज को डिटेक्ट करे। फाइन, तो अब इसका आप देख सकते हैं डेवलप अ मोबाइल ऐप। अब आप मोबाइल ऐप बनाएंगे तो किसी भी फार्मर के लिए उस ऐप से डेटा लेना, उस ऐप से चीज़ों को एनालिसिस करना और क्विक डिसीजन लेना बहुत आसान होगा, क्योंकि मोबाइल इज ए हैंडी टूल। फाइन, वो लैपटॉप नहीं देख सकता, एक फार्म के पास लैपटॉप की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, बट वो अपने मोबाइल पे इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। दैट इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेकंड, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम। अभी क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक अलर्ट मैसेज है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। और द रीजन इज क्योंकि हमने ओपन लैंड पे पानी को देना ओपन लैंड पे पानी को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। सोइल की नीड के अकॉर्डिंग हम नहीं दे रहे हैं। फाइन, तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, डिजाइन एन एआई पावर सिस्टम दैट एनालाइज वेदर डेटा, सोइल मॉइस्चर लेवल, क्रॉप रिक्वायरमेंट टू ऑप्टिमाइज, वर्ड देखो, ऑप्टिमाइज द इरिगेशन शेड्यूलिंग। फाइन, तो अगेन कुछ ऐसे ही और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनको आप सोल्व कर सकते हो, जिनके लिए आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। फाइन, नेक्स्ट है हम बात करते हैं डिफेंस से। डिफेंस में अगेन ऑटोमेशन, सर्विलेंस, ड्रोन, एब्स्ट्रैक्ट। अगर मैं बात करूं आईआईटी जम्मू की, तो आईआईटी जम्मू में अभी ड्रोन से रिलेटेड बहुत अच्छी, बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पार्ट चल रहा है वहां पे। फाइन, रीजन बीइंग हमें पता है क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है वो। फाइन, तो वहां पे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एआई, एमएल, आईओटी से मिलके बहुत अच्छे, मैकेनिकल ब्रांच से मिलके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए कि वहां क्या काम चल रहा है, जिससे आपका जो सोचने का डोमेन है वो दायरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। डेवलप अ सिस्टम यूजिंग एआई टू एनालाइज सर्विलेंस फुटेज and identify potential threat and suspicious activity in a real time। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईओटी की हेल्प से कोई सर्विलेंस सिस्टम बना सकते हैं जो हमारी सिक्योरिटी को एनहेंस करे। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, एआई बेस्ड डायबिटिक या कोई भी डिजीज को डिटेक्शन करना आप बना सकते हैं। पर्सनलाइज हेल्थ केयर असिस्टेंशिप ऐप बना सकते हैं। आजकल बहुत सारी हेल्दीफाई और बहुत सारी ऐसी ऐप चल रही है, उनका एक क्लोन बना सकते हैं एआई बेसिस, जो रेगुलरली उनको डेटा जनरेट करके दे और एक मैसेज दे। एजुकेशन से रिलेटेड आपको पता है, अभी नॉर्मली जब भी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट से, तो वो ये कहते हैं सर हमने एक ऐप बनाया है, हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। वो नहीं, उस पर हमें अभी एडवांस काम करना होगा। फाइन, जैसे इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम बना सकते हैं, या प्लेगरिज्म, आप एक अभी रिसेंट का बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बेसिस पे आप एक ऐप बना सकते हैं। इन केस ऑफ रोबोटिक्स, आप रोबोटिक्स पे काम कर सकते हैं। आप ऑटोमेट वेयर हाउस नेविगेशन सिस्टम बना सकते हैं। फाइन, जिसका काम रहेगा बिल्ड अ रोबोटिक सिस्टम दैट यूटिलाइज एआई फॉर ऑटोमेशन नेविगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री की मैनेज के लिए और उसकी एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करने एंड ह्यूमन वर्क को या ह्यूमन लेबर को रिड्यूस करने के लिए आप कुछ ऐप बना सकते हैं। नेक्स्ट, बैंकिंग में बहुत सारे, हमें पता है आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। जैसे जैसे एआई इंक्लूड हुआ है वैसे वैसे फ्रॉड की वो भी इंक्रीज हुई है। तो आप फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। कस्टमर सर्विस चैट बॉक्स बना सकते हैं एआई बेस, जिसमें मोस्टली क्वेरीज कस्टमर की वहीं पे ही सोल्व हो जाए। एनवायरनमेंट, जो कि बहुत बड़ा अभी फैक्टर चल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसमें आप मॉनिटरिंग के लिए, क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके रिस्पॉन्स में जितना भी इंडेक्स जनरेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलर्ट मैसेज कि आपको ये नहीं करना है, या कितना लेवल का हुआ है नियर बाई सी के रिगार्डिंग में, हमारी सी बहुत पोल्यूटेड, रिवर्स बहुत पोल्यूटेड हो रहे हैं, उनके लिए रियल टाइम प्रोजेक्ट को आपको हमेशा उठाना होगा। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक, आज भी बहुत सारे मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ट्रैफिक के लिए नेविगेशन सिस्टम का यूज करके और पहले से आइडेंटिफाई करके कि किस वाले रोड पे कितना ट्रैफिक हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ऑटोमेट कर दें हमने हमारे लाइट सिस्टम को या ट्रैफिक लाइट सिस्टम को, सो दैट कुछ टाइम के लिए हमारा ट्रैफिक मूव कर जाए। फाइन,
नेक्स्ट अगेन स्मार्ट सिटीज के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, एक चैलेंज है, उससे रिलेटेड आप कुछ बना सकते हैं। एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ई कॉमर्स में आप अगेन बहुत सारे स्टिल काम होना बाकी है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं वल्नरेबिलिटी को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी अगेन एक मेजर थ्रेट है इंडिया के लिए। फाइन, सोशल मीडिया ऐप के लिए आप बना सकते हैं, फेज न्यूज को कैसे डिटेक्ट किया जाए, एनएलपी आप यूज कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग आप यूज कर सकते हो, इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। एंटरटेनमेंट ऐप बना सकते हो आप, फाइन, गेमिंग ऐप बना सकते हो, नेटवर्किंग, ट्रैफिक, कम्युनिकेशंस के लिए। अभी भी हम देखते हैं कि कई बार हमारा नेटवर्क बहुत स्लो हो जाता है, जब मान लो एकदम से रिजल्ट आया, फाइन, तो अभी भी हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, फाइन। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए डेटा जनरेट करके, डेटा को एनालिसिस करके हम ये चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। फिर सप्लाई चेन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टूरिज्म एक बड़ा सेक्टर है जिसमें आप अभी भी टूरिज्म में बहुत सारी कमियां हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम रीड आउट करना है। जितना जब भी आपकी भी कोई प्रॉब्लम देखती हो तो आप ये देखा करो कि एक्चुअल में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। एक बार 4 से 5 आर्टिकल पढ़ने के बाद आपके सामने बहुत सारे आइडिया जनरेट हो सकते हैं कि रियल टाइम एप्लीकेशन या रियल टाइम प्रॉब्लम ये है और हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। फाइन, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है राइट नाउ, तो आप उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो मैनेज करे सप्लाई चेन को, डिमांड को रियल टाइम में। फाइन, स्पेस से रिलेटेड आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के लिए आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट से रिलेटेड आप बहुत सारी प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि क्या है प्रॉपर्टी, कैसे है, और प्राइस प्रेडिक्शन के लिए कि क्या एक्चुअल में क्या किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी भी प्रॉपर्टी का प्राइस। फाइन, उससे रिलेटेड उससे डेटा जनरेट हो, आइडेंटिफाई हो, नियर बाई लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके कि स्कूल कितना दूर है, यहाँ पे सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर बन सकते हैं। लॉ में आप बहुत सारे यूज कर सकते हो लीगल केसेस के लिए। देन अगेन होम ऑटोमेशन, आईओटी का यूज करके अभी भी एनर्मस चीजें हैं जिसमें आप आईओटी यूज कर सकते हो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम के केस में। फाइन, नेक्स्ट गवर्नमेंट सर्विसेज, अगेन हम बात कर चुके हैं ट्रैफिक से रिलेटेड और फीडबैक एनालिसिस से रिलेटेड। तो ये कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी ग्रुप में। फाइन, तो ट्राई करें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट का मींस आप किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं ये आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। इंस्टेड उस और सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको देखनी है, उसके रियल टाइम चैलेंजेस देखने हैं, और उसके बाद ट्राई करो कि कुछ टाइम लो और ऑलरेडी जो इन पे काम हो चुका है वो काम किस तरीके से हुआ है। आप बहुत सारे पेपर रीड करो, एटलीस्ट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी तक क्या काम हुआ है और क्या क्या चैलेंजेस बाकी हैं रियल टाइम में, उनसे रिलेटेड आपको पेपर डाउनलोड करने हैं, और पेपर को डाउनलोड करके आर्टिकल को रीड करके एक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन के बाद ही आप एफर्ट डालें। फाइन, तो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट और यूरपीडिया एजुकेशन डोमेन पे, और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।